हमारा पिछला क्लास कहाँ तक हुआ था भूगोल में? कहाँ चल रहा था अभी? सेल समूह के बारे में देख रहे थे ना, भूगर्भिक संरचना। कहाँ कहाँ हुआ था हमारा, कौन कौन सा सेल समूह हुआ था? आर्कियन और धारवाड़। कौन कौन सा? आर्कियन और धारवाड़। यहाँ तक क्लियर हो? उसके पहले मैंने बताया था कि भूगर्भिक किसे बोलते हैं, ठीक। उसकी खोज किसने की थी, बताया था। यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको याद है? याद है? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या उसके आगे का, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा, कटप्पा सेल समूह। कौन सा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो देखते हैं कौन सा सेल समूह देखते हैं आप। कटप्पा हाँ सेल समूह। ये बताओ धारवाड़ सेल समूह क्या मिल रहा था, खनिज कौन सा मिल रहा था हमको? लौह अयस्क। कौन सा खनिज प्राप्त हो रहा था वहां से? लौह अयस्क, ठीक। और आर्कियन से क्वार्ट्ज और सही है। चलो फिर मतलब पढ़े हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या, कडप्पा सेल समूह, कडप्पा सेल समूह, ठीक है। और इसमें देखना है कौन, यहाँ कौन से युग में बना है, इसका पहले क्या देखते हैं, युग, ठीक है। कौन से युग में बना है, तो कौन सा प्री कैम्बियम युग का है, प्री कैम्बियम युग में यहाँ बना हुआ है, ठीक। इसका निर्माण देखते हैं, निर्माण कैसे हुआ है, इसका क्या देखते हैं, निर्माण किसका, कडप्पा सेल समूह का, ठीक। तो इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट, कौन सा, ग्रेनाइट, कौन सा नाइट, ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट क्या चीज, चट्टान के अपरदन से, ग्रेनाइट चट्टान के क्या से, अपरदन से, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टान के अपरदन से, ग्रेनाइट चट्टान के अपरदन से। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखते हैं इस पे कौन कौन से हमको खनिज प्राप्त होते हैं, कौन कौन से खनिज है और कौन कौन सा चट्टान है, ये भी देख लेंगे, ठीक। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा हमको चट्टान मिलता है, ठीक है। कौन कौन से यहाँ से हमको चट्टान प्राप्त होता है, ठीक। तो यहाँ पे मिल जाएगा अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान मिलेगा यहाँ से, अवसादी चट्टान, ठीक है। कौन सा चट्टान प्राप्त होगा, अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान प्राप्त होगा, अवसादी चट्टान, ठीक है। कटप्पा सेल समूह देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कौन सा युग का है, प्री कैम्बियम युग, ठीक है। निर्माण कब से हो इसका, ग्रेनाइट चट्टान के अपरदन से, ठीक है। और चट्टान कौन सा मिल रहा है, अवसादी चट्टान। यहां तक क्लियर है? चलो इसमें देखते हैं आप खनिज, क्या चीज, कटप्पा सेल समूह से खनिज, खनिज कौन कौन सा प्राप्त हो रहा है हमको, ठीक। कटप्पा सेल समूह से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है, तो यहां से वो प्राप्त हो रहा है हमको चूना पत्थर। कौन सा, चूना पत्थर, चूना पत्थर, और है डोलोमाइट, और है डोलोमाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, चूना लगा के मारा। कैसे मारा, चूना लगा के मारा, ठीक है। याद हो जाएगा, पिछले बारे में धारवाड़ में क्या आ रहा था, लौह अयस्क मिला था, ठीक है। तो लोहा को किससे काटना है, आरी डोंगरी से, आरी से काटना है, कहां से मिल रहा है, और आरी डोंगरी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी कौन सा है, कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा, चूना लगा के मारा, तो चूना पत्थर, ठीक है। अब देखते हैं कितने प्रतिशत में हमको यहाँ प्राप्ति होती है, कितने प्रतिशत में, ठीक, कितने प्रतिशत में, तो यह हमको प्राप्ति हो रही है कितना, 25 से 30%, लगभग 25 से 30% के बीच, ठीक है। लगभग 25 से 30%, ठीक, लगभग 25 से 30%, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं इसका विस्तार, इसका कटप्पा सेल समूह का विस्तार देख लेते हैं, ठीक। तो यह कहां कहां से हमको मिलेगा, कहां कहां से फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ का क्या मैदान, छत्तीसगढ़ का कहां मैदान, ठीक, छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक। और है कौन सा हमारा दंडकारण्य, कौन कौन सा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसको क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन बोलेंगे, किस, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, महानदी
बेसिन, ठीक है। और दंडकार्य मस्तक कंप्लीट कौन सा, बस्तर संभाग, कौन संभाग, बस्तर संभाग, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। एक बार और देखें, चलो लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, कडप्पा शैल समूह कौन सा युग है, प्रीकैम्बियम युग, कौन सा युग है, प्रीकैम्बियम युग, ठीक है। निर्माण कैसे हो, तो ग्रेनाइट चट्टान के अपरदन से, निर्माण कैसे हो रहा है, ग्रेनाइट चट्टान के अपरदन से, ठीक। और इसका खनिज कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं यहाँ से, चूना, पत्थर और डोलोमाइट। तो इसको याद कैसे रखना है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो चूना लगा के मारा, कैसे मारा, चूना लगा के मारा, क्यों मारा, चूना के लिए मारा, ठीक। निर्माण देख लिए, चट्टान कौन कौन से मिल रहा है यहाँ से, और सादे चट्टान मिल रहा है, कितना परसेंट है, तो 25 से 30% है, ठीक है। विस्तार कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य क्षेत्र में, ठीक है। दंडकारण्य क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का मैदान, यहां तक क्लियर है, ठीक। ये हमारा क्या है, कडप्पा शैल समूह के बारे में, क्या है, कडप्पा शैल समूह के बारे में, ठीक। चलो इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं और, ठीक। चलो यहां तक हो गया, कडप्पा शैल समूह देख लिए। कडप्पा शैल समूह से कौन सी खनिज प्राप्ति हो रही है, तो चूना, पत्थर, कैसे, कडप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा, चूना लगा के मारा, कैसे मारा, चूना लगा के मारा, ठीक है। कौन सा चट्टान है, तो और सादे चट्टान है। निर्माण कैसे हो रहा, तो ग्रेनाइट चट्टान के अपरदन से, ठीक। युग कौन सा, तो प्रीकैम्बियम युग है, ठीक है। और परसेंट बोलेंगे तो 25 से 30%, ठीक है। विस्तार बोलेगा तो छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य क्षेत्र, ठीक। अब देखते हैं कौन सा, विंध्य शैल समूह, कौन सा देखना हमको, विंध्य, कौन सा, विंध्य शैल समूह, ठीक। विंध्य शैल समूह, ठीक। इसका भी देखना है कौन सा युग का है और निर्माण कैसे हुआ है, ठीक। क्या देखना है इसका, कौन से युग का है, तो ये भी हो जाएगा कौन से युग का, प्रीकैम्बियम युग का, कौन सा युग हो जाएगा, प्रीकैम्बियम युग का, कौन सा युग हो जाएगा, प्रीकैम्बियम युग का, ठीक है। कौन सा देख रहे हैं हम लोग, विंध्य शैल समूह, कौन सा, विंध्य शैल समूह, ठीक। कौन से युग का, ये भी प्रीकैम्बियम युग का। इसका विस्तार देख लेते हैं और निर्माण भी देख लेते हैं, ठीक। चलो पहले इसका निर्माण देख लेते हैं, क्या चीज, निर्माण किसका, प्रीकैम्बियम युग हो गया, निर्माण कैसे होगा इसका, ठीक। निर्माण देखना है, क्या चीज, कडप्पा वाला कहानी सुने हुए है ना, कडप्पा शैल समूह के निक्षेपण से, कडप्पा शैल समूह के क्या से, निक्षेपण से, ठीक है, निक्षेपण से। निर्माण कैसे हो रहा है, कडप्पा शैल समूह के निक्षेपण से, ठीक। इसका चलो विस्तार देख लेते हैं, विस्तार का साथ साथ चलो पहले प्रतिशत देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, प्रतिशत देख लेते हैं, ठीक। तो ये रहेगा 0.003%, 0.003% रहेगा, ठीक। इसी तरह इसका क्या देख लेते हैं, विस्तार, क्या चीज, विस्तार, कहां तक यह शैल समूह फैला हुआ है, इस फैला हुआ है कहां कहां, रायपुर में है, कहां पे है, रायपुर में है, कोंडागांव भी मान लेते हैं, चलो कोंडागांव, और कहां हो सकता है जी, कांकेर, चलो ठीक है भी चल लेते हैं, कांकेर आदि रख लेता हूं मैं, इससे आधा नहीं जाता, ठीक है। हम लोग कौन सा देख रहे हैं, विंध्य शैल समूह, कौन सा युग है, तो प्रीकैम्बियम युग है। निर्माण कब है, तो इसका कडप्पा शैल समूह के निक्षेपण से, ठीक। विस्तार है कहाँ कहाँ है, रायपुर है, कोंडागांव है, कांकेर भी है। यहां तक क्लियर हो गया। और अगर परसेंट पूछेगा तो 0.003%, परसेंट में 0.003%, ठीक। ये हमारा कौन सा है, विंध्य शैल समूह का है, विंध्य शैल समूह का है, ठीक है। उसी तरह हमको देखना है अब किसका, गोंडवाना का और दक्कन का, गोंडवाना का और भी दक्कन का, ठीक है। पहले इसको नोट करो, फिर आगे उसको देखते हैं। चलो नोट करो फिर, चलो यहां तक हो गया। कहाँ का देखें हम लोग,
विंध्य शैल समूह हो गया हमारा, कडप्पा शैल समूह भी हो गया। ठीक है, विंध्य से क्या मिल रहा है हमको, बताया क्या खनिज में? नहीं ना। ठीक, तो अब देखते हैं कडप्पा शैल समूह हो गया हमारा, क्या मिला वहां से, कडप्पन ने बाहुबली की मारा तो चूना के लिए मारा। ठीक, अब देखते हैं गोंडवाना शैल समूह, कौन से दिखते हैं, गोंडवाना शैल समूह। ठीक है, गोंडवाना शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या देखेंगे, युग देखेंगे कि कौन से युग में यह बना है, कौन से युग में यह बना है। ठीक है, कौन से युग में यह बना है, तो यह बना है कार्बोनीफेरस, कौन सा, कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल तक, कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल तक। ठीक है, इसी बीच में क्या है, इस शैल समूह का निर्माण हुआ, कौन सा, गोंडवाना शैल समूह का, कौन सा, गोंडवाना शैल समूह का। इसका हम क्या देख लेते हैं, विस्तार, क्या देख लेते हैं, विस्तार भी देख लेंगे, साथ साथ प्रतिशत भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसका विस्तार है कौन सा, सरगुजा बेसिन, कौन सा, सरगुजा बेसिन तक फैला हुआ है, सरगुजा बेसिन। ठीक है, सरगुजा बेसिन, साथ साथ कहाँ है, बघेल खंड का पठार में, कहाँ, बघेल खंड पठार में। ठीक, विस्तार कहाँ कहाँ है, सरगुजा बेसिन और बघेलखंड के पठार में, सरगुजा बेसिन और बघेलखंड के पठार में। ठीक है, क्या क्या देख लिए हम लोग, इसका युग देख लिए, युग कौन सा है, कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल के बीच में इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। ठीक है, विस्तार कहाँ है, सरगुजा बेसिन और बघेलखंड के पठार में। ठीक है, अब इसका देखते हैं प्रतिशत कितना यहाँ प्रतिशत में यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पाया जाएगा 17% में, कितना प्रतिशत, 17। ठीक, कितना, 17% में। यह सीरीज देख लेते हैं कौन सी सीरीज में है, यहाँ कौन सी सीरीज में है, तो यह है बराकर सीरीज में, कौन सी सीरीज में है, बराकर सीरीज में, कौन सा, बराकर सीरीज में है, कौन सी सीरीज में है, बराकर सीरीज में है। ठीक है, हम लोग को यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौन से सीरीज में है, बराकर सीरीज में है। कौन से युग बोलेंगे तो, कार्बोनीफेरस से जुरासिक। ठीक है, विस्तार पूछेगा तो सरगुजा बेसिन। ठीक है, और बघेलखंड। परसेंट पूछ देगा तो 17, सीरीज पूछेगा तो बराकर सीरीज पूछेगा तो बराकर सीरीज। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसमें देखते हैं खनिज कौन से मिल सकता है, हमको बताओ क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए इससे, खनिज कौन सा मिलेगा, गोंडवाना से तो बताओ बताओ बताओ। उसमें देख लिए थे, क्या क्या देखे, चूना भी देख लिए और क्या देखे हैं, लोहा इसके भी देख लिए धारवाड़ से। ठीक है, कटप्पा वाले से चूना पत्थर देख लिए। ठीक, अब इसमें आ जाएगा क्या चीज, कोयला बचा है हमारा, क्या मिल जाएगा, कोयला। कौन सा खनिज मिल जाएगा यहाँ से, कोयला। कौन से खनिज मिल जाएगा, कोयला। कहाँ से, गोंडवाना शैल समूह से। कहाँ से, गोंडवाना शैल समूह से। कहाँ से, गोंडवाना शैल समूह से क्या मिल जाए हमको, कोयला। ठीक है, यहाँ तक चलो, यहां तक रखो। फिर एक और शैल समूह है, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसे याद करना है सबको एक साथ, शैल समूह को। ठीक है, चलो यहाँ पहले नोट करो, हो गया। क्या क्या देख लिया हम लोग अभी तक, कडप्पा शैल समूह, क्या मिला वहां से, चूना पत्थर। विंध्य शैल समूह, ठीक, वहां क्या मिला, कुछ बताया था क्या, नहीं, तो वहां भी लिख लेना कि चूना पत्थर वहां से ही प्राप्ति होती है। ठीक है, हल्का मात्रा में, छत्तीसगढ़ में इसका नहीं है उतना। अब आता है कहाँ, गोंडवाना। गोंडवाना से बताया था क्या मिलता है, कोयला करके, क्या मिलता है, कोयला। ठीक है, कितना परसेंट है तो 17% यहाँ से प्राप्ति हो रही गोंडवाना से। ठीक, अब देखना है हमको, लास्ट रहेगा हमारा कौन सा शैल समूह है, दक्कन शैल समूह। कौन सा शैल समूह रहेगा, दक्कन शैल समूह। ठीक है, दक्कन शैल समूह। ठीक है, दक्कन शैल समूह। दक्कन शैल समूह का पहले सबसे पहले देखते हैं इसमें निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण देख लेते हैं, क्या देखना है, निर्माण। क्या देखना है, निर्माण। तो इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट युक्त
लावा के पिघलने से। किसका? दक्कन सैल समूह का। ठीक है, लावा के बारे में बताया था मैं। बेसाल्ट युक्त लावा के पिघलने से, बेसाल्ट युक्त लावा के पिघलने से। ठीक, इसका निर्माण कैसे हुआ है? बेसाल्ट युक्त लावा के पिघलने से, बेसाल्ट युक्त लावा के पिघलने से। ठीक है, यहां से कौन कौन से हमको खनिज मिलते हैं? क्या चीज? खनिज। क्या क्या यहां से खनिज की प्राप्ति होती है? कहां से? दक्कन। ठीक है, तो यहां से हमको मिलता है क्या क्या? बक्साइड रहेगा और रहेगा एल्यूमिनियम है। ठीक, कौन कौन से मिल रहा है हमको? बक्साइड है। ठीक, साथ साथ कौन सा है? एल्यूमिनियम है। ठीक, बक्साइड और एल्यूमिनियम, बक्साइड और एल्यूमिनियम। ठीक है, हम देखते हैं इसका विस्तार। क्या देखते हैं अब? इसका विस्तार मतलब कहां तक फैला हुआ है? कौन सा? दक्कन सैल समूह। ठीक है, तो यह फैला हुआ है मैकल श्रेणी या मैकल सीरीज, मैकल श्रेणी या फिर मैकल सीरीज। ठीक है, यहां तक मैकल श्रेणी। कौन सा? मैकल श्रेणी। ठीक है, कौन सा? मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी कहाँ है? तो कबीर धाम। कहाँ है? तो कबीर धाम। साथ साथ है ये कोरबा में भी है, कोरबा में भी प्राप्ति होती है। ठीक है, आदि जगह है, और भी जगह यहाँ आदि लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन हमको क्या याद रखना है? मैकल सीरीज हमको याद होनी चाहिए कि यहाँ इसका विस्तार है करके, मालूम होना चाहिए चीजें। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हो? तो बेसाल्ट युक्त लावा के पिघलने से, बेसाल्ट युक्त लावा के पिघलने से। लावा कैसे निकलता है बताया था। ठीक है, खनिज कौन सा मिल रहा है? यहाँ से बक्साइड मिल रहा है। कौन सा खनिज मिल रहा है? बक्साइड। ठीक है, और एल्यूमिनियम मिल रहा है, और एल्यूमिनियम मिल रहा है। ठीक, और यहीं से साथ साथ काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। कहाँ से? एक चीज हमको याद रखना है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो वही बेसाल्ट युक्त लावा के पिघलने से। ठीक, काली मिट्टी का क्या हो रहा है? यहाँ पे निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। ठीक है, काली मिट्टी का क्या हो रहा है? यहाँ पे निर्माण हो रहा है। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण हो रहा है, काली मिट्टी का निर्माण हो रहा है, काली मिट्टी का निर्माण हो रहा है। ठीक, ये हमारा क्या देख लिए? दक्कन सैल समूह। इसका निर्माण कैसे हुआ? बेसाल्ट युक्त लावा के पिघलने से। कौन सा खनिज मिला हमको? बक्साइड और एल्यूमिनियम। ठीक, विस्तार कहाँ कहाँ है? मैकल श्रेणी और कोरबा में है। ठीक, साथ साथ बोला मैकल श्रेणी कहाँ है? तो कबीरधाम जिला में। ठीक, उसी तरह हम लोग देख रहे हैं काली मिट्टी का भी निर्माण यहाँ से होता है। इस तरह से हमारा क्या हुआ? भूगर्भीय संरचना, हमारा जो चैप्टर है वह कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा क्या चैप्टर कंप्लीट हुआ? भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना मैंने टोटल कितना बताया था? 2 पहले बताया था, 4 आज बताया हूं। ठीक है, तो 4 2 6। इसको देखते हैं ट्रिक कैसे याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए क्या देखते हैं? ट्रिक कौन कौन सा है? ठीक, कौन कौन सा है? ट्रिक देखें, ट्रिक देखें। चलो देखते हैं। तो ट्रिक हो जाएगा हमारा आधा कवि गोद में। ठीक, आधा कवि गोद में। अ से आर्कियन, ध से धारवाड़। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा? अ से आर्कियन, ठीक, ध से धारवाड़। ठीक है, अ से आर्कियन, ध से धारवाड़, क से कडप्पा। ठीक है, ठीक, क्या चीज? कडप्पा। अरबी से व्यंजन। ठीक है, गो से गुड़वाना। ठीक है, और द से दक्कन, द से दक्कन हो गया। आर्कियन, धारवाड़, कटप्पा, विंध्य, गुड़वाना, दक्कन हो गया पूरा चीज। टोटल कितना मिला हमको? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, भूगर्भीय संरचना 6 भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। ठीक, यहां तक क्लियर है? 6 भाग में बांट के इसको हमने पढ़ा है, याद हो गया। ट्रिक क्या है हमारा? आधा कवि गोद में। ट्रिक क्या है? आधा कवि गोद में, आधा कवि गोद में, आधा कवि गोद में। यहां तक हो गया? क्लियर है ना? एक बार देखें इसको। दक्कन सैल समूह निर्माण कैसे हुआ? बेसाल्ट युक्त लावा के पिघलने से। खनिज बोलेगा कौन कौन से यहाँ पे?
बॉक्साइड और एल्यूमिनियम है। ठीक, साथ साथ पूछते हैं यहाँ पे कि काली मिट्टी का निर्माण भी यहीं से हुआ है। ठीक है, उसी तरह देखते हैं कडप्पा का। कडप्पा का कौन सा वहां पे खनिज मिल रहा है, तो चुना पत्थर। याद है सबको, कडप्पा चुना लगा के मारा किसको, बाहुबली को। मिल गया जवाब कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो चुना के लिए मारा है। मिल गया जवाब। अब आते कहाँ, विंध्य शैल समूह में। विंध्य शैल समूह चुना पत्थर मान लेते हैं इसको भी, है ना। तो कटप्पा शैल समूह क्या से निक्षेपण से प्राप्ति हो रही किसका, विंध्य शैल समूह। विंध्य शैल समूह किससे मिलता है, बनता है, तो निर्माण कैसे होता है, तो कटप्पा शैल समूह के निक्षेपण से। कटप्पा शैल समूह के निक्षेपण से। यहाँ तक हो गया। इसका विस्तार पूछ देगा। विंध्य का तो रायपुर बताया था और कोंडागांव और कांकेर बताया था। अब आते हैं, विंध्य भी हो गया, कटप्पा भी हो गया, बचा कौन, गोंडवाना। गोंडवाना का निर्माण कैसे हुआ, कौन से युग का है, तो कार्बोनिक, फेरस और जुरासिक काल के बीच। ठीक है, कहाँ से इसका विस्तार है, तो सरगुजा संभाग बताया था, सरगुजा बेसिन और दंडकारण्य। ठीक, प्रचलन बताया था, तो 17 मतलब खतरा। ठीक, सीरीज कौन सा है, बराकर सीरीज। ठीक है, ढक्कन बता दिया आपको, ट्रिक भी बता दिया कौन सा है। आधा कवि गोद में, अ से आर्कियन, ध से धारवाड़, क से कडप्पा, गो से वी से विंध्य, गो से गोंडवाना और द से ढक्कन। ठीक है, यहां तक हो गया। ये रहा हमारा कौन सा, भूगर्भिक संरचना। तो हम कल से स्टार्ट करने वाला है क्या, मिट्टी। क्या चीज, मिट्टी। मिट्टी के बारे में देखेंगे। ठीक, सबसे पहले मिट्टी के बारे में देखेंगे कि इंटरनेशनल, उसके बाद नेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया, फिर क्षेत्रीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, उसके बाद एक बार फिर पढ़ेंगे अच्छे से सबको। ठीक है, यहां तक चलो फिर नोट करो, और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। चलो ठीक है।